आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप आसानी से पानी में लगा करके अपने मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं। पानी में ये पौधा सालों साल आपके यहाँ रह सकता है। इन पौधों की कटिंग किस तरीके से लगानी है सॉइल में, ये भी बताऊंगी। साथ ही साथ वो कौन से पौधे हैं जो पानी में बहुत आसानी से अपने रूट्स को बना लेते हैं 4 से 5 दिनों में और पानी में ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले है ये कनेर का पौधा। कनेर का ये जो स्टेम आपको दिख रहा है, इसको मैंने कट नहीं किया, ये अपने आप ही बंदर ने पौधे को तहस नहस कर दिया था तो टूट गया था। उस स्टेम को मैंने पानी में डाल दिया कि जब इसकी रूट्स थोड़ी सी बन जाएंगी फिर मैं सॉइल में लगाऊंगी। अब किसी भी कटिंग को डेवलप करने के लिए पहला पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे, यदि अपने ही पौधे से आप कटिंग ले रहे हैं तो किसी ऐसे पौधे से ऐसे स्टेम को चूज़ कीजिए जो 6 महीने साल भर पुरानी हो और पेंसिल के साइज़ की मोटी हो। बहुत मोटी यदि स्टेम है तो ग्रोथ ना के बराबर होती है, और बहुत पतली स्टेम है तो उसके तो सेल्स भी डेवलप नहीं होते हैं, तो वो वैसे भी ग्रो नहीं होता। तो हमेशा ऐसा कोई स्टेम जो पुराना हो और इसी साइज़ का हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, यहाँ से टूट गया था, इसको बंदर ने उखाड़ दिया था, तो मैंने स्टेम को वेस्ट नहीं किया और इसे पानी में डाल दिया जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि क्या इस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगा ये बेस्ट वे है ग्रो करने का कि जब रूट्स इसकी बन जाएंगी तो इसे हम सॉइल में लगाएंगे। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि कटिंग कैसी लेनी है। अब दूसरी चीज़ ये है, यदि आप स्टेम को पानी में ग्रो कर रहे हैं तो हमेशा थोड़े से चौड़े मुंह वाले कंटेनर में डालिए। जैसे इसके पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में रखा था, मुंह बहुत ही छोटा था तो इसकी और भी रूट्स थी लेकिन वो उसी में टूट गई थी, और बार बार निकाल करके चेक नहीं करेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पौधा है जिसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीज़न से ग्रो कर सकते हैं, और ये आपके घर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पौधा है अकॉर्डिंग टू वास्तु। और यदि कोई इंडोर प्लांट ढूंढ रहे हैं या फिर घर की अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए किसी पौधे को लगाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। एक बड़ी सी लीफ लीजिए और इस तरीके से सॉइल में दबा दीजिए। इसको 2 से 3 दिन हुए और रूट्स का आप देखेंगे तो धीरे धीरे आने लगी हैं। अभी मैं पानी में भी दिखा रही हूँ किस तरीके से इसकी रूट्स बन गई हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस कंटेनर में आप लगा रहे हैं सॉइल शुड बी लाइक दिस, इस तरीके का सॉइल होना चाहिए। ये नहीं कि सॉइल बहुत कीचड़ सी हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो ऐसे में स्नेक प्लांट की या किसी भी प्लांट की रूट्स गलने लगती हैं, मतलब उसकी जो नीचे से पत्ते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो पानी आपको सिर्फ स्प्रे करके थोड़ा सा देना है ताकि मॉइस्चर बना रहे। अब इसको लगाने का 2 तरीका हो सकता है। पत्तियों को लीजिए, कट कीजिए और सॉइल में दबा दीजिए। सैंडी सॉइल बनाइए, यानी कि 50% गार्डन सॉइल में आप 50% बालू मिला करके बना सकते हैं। 40-40 के रेशियो में 20% आप कंपोस्ट भी मिला सकते हैं या फिर सिंपल सैंड में लगा सकते हैं। एक बार जब पौधा डेवलप हो जाए उसके बाद उसे रिपोर्ट कर लीजिए इसी बरसात में ही। अगला देखिए, ये जो पौधा आपको दिख रहा है, अब इसकी मुझे पानी में लगाने के लिए स्टेम लेनी है, तो मैं यहाँ से स्टेम ले लेती हूँ ताकि यहाँ से न्यू जो है ब्रांच निकल आएगी और ये वाला स्टेम जो है काम में आ जाएगा। अब ये ऐसे जितने भी पौधे हैं, नाग चंपा या रबर प्लांट, इनको जब आप कट करेंगे तो इसमें से ऐसे मिल्किश सी चीज़ निकलती है जो पॉइजनस होती है। तो बी केयरफुल ऑलवेज कि जब कभी भी आप कट करते हैं उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश कीजिए। पेट्स यदि आपके घर में हैं तो दूर रखिए इन चीज़ों से, और बच्चों को तो बहुत ही दूर रखिए। इस तरीके की कोई भी आप लीजिए स्टेम और पानी में डाल दीजिए या फिर सॉइल में भी आप ग्रो कर सकते हैं अभी रेनी सीजन में। इसी तरीके से यदि आप गुड़हल की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अपने ही पौधे के किसी पुराने स्टेम को ले लीजिए। देखिए, मेरा ये गुड़हल का पौधा साल या 2 साल पुराना होगा, लेकिन इसमें से स्टेम का चुनाव बहुत सोच समझ करके कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि बहुत मोटा स्टेम है तो वो मत लीजिए, सिर्फ ऐसे स्टेम को लीजिए जो ज़्यादा मोटा भी नहीं है, जिसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, और वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं पेंसिल के जैसा हो। यही माप हमेशा सही रहता है। तो मैंने कट लगा दिया है, यहाँ से मैं इस स्टेम को लेने वाली हूँ। अब स्टेम लगाने का एक जो है ट्रिक आप समझ लीजिए, ध्यान रखिए कि हमेशा इसे 2-3 रातों के लिए आप पानी में रखेंगे, और पानी में आप चाहें तो 1 चम्मच फंजीसाइड डाल सकते हैं, छोटा स्पून फंजीसाइड डाल दीजिए। खासकर गुलाब की यदि कटिंग आप लगा रहे हैं
तो ऐसा कर सकते हैं। जब आपको लगता है 4-5 दिनों के बाद देखते हैं कि पानी में इसकी रूट्स बन गई हैं, तो फिर आप एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और डायरेक्टली सॉइल में लगा दीजिए, खासकर परमानेंट जो पौधे हैं। तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ये सिंपल तरीका होता है और इससे कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। देखिए, मैंने बॉटल कोई भी ले सकते हैं, शीशे का, प्लास्टिक का, कोई ज़रूरी नहीं है कि शीशे के बॉटल में ही रखना, बस चौड़े मुँह वाला हो। अब आप ये देखिए, मैंने पानी में ग्रो किया है ये एग्लोनिमा, जो कि धूप के कारण बहुत ही ख़राब हो गया था, ऐसा लगा ये बच नहीं पाएगा, लेकिन इसे लेकर के मैंने पानी में डाल दिया। देखिए, लीव्स को मैंने हटाया नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि पत्तियाँ सूख रही हैं तो सारी पत्तियों को यदि आप हटा देंगे तो जो डंडी है वो खाना नहीं बना पाएगी, इसलिए पत्तियाँ जैसी भी हैं उसी में रहने दीजिए। तो उस एग्लोनिमा को मैंने पानी में डाला और उससे अब न्यू पप्स निकलने लगी है, ऊपर से न्यू ग्रीन लीफ आई है, जिसे अब हम सॉइल में डालेंगे और ग्रो कर सकते हैं। ये जो टेक्निक ये सारे मैं आपको बता रही हूँ, यही सेम मैंने एक्सपीरियंस करके बताया है। आज मेरे किसी व्यूअर ने बोला भी है कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताइए कि कैसे कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी। देखिए, ज़्यादा ताम झाम में हम घर में रह करके और समय निकाल करके नहीं कर सकते कटिंग को ग्रो, तो ये जो बेस्ट वे हो सकता है, जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन ये 5-10 मिनट में ये चीज़ें हो जाती हैं। ये पोथोस की एक वैरायटी है, इसके पत्ते बहुत सूख गए थे, तो मैंने इसे ऐसे डेकोरेटिव डाल करके और पानी में डाल दिया। और अब पानी को कितने दिनों पे चेंज करना है, मैं 4-5 दिनों पे चेंज करती हूँ, लेकिन मैं आरओ वाटर ही यूज़ करती हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, एग्लोनिमा से आ रही है न्यू लीफ। ऐसे आप किसी अपने मरते हुए पौधे को बचा सकते हैं, पौधे की कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और यदि आप गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो यही बेस्ट वे है। देखिए, ये स्नेक प्लांट को बहुत अच्छे से पानी में आप ग्रो कर सकते हैं और सॉइल में भी, लीफ से या ये रूट डिवीज़न से। रूट डिवीज़न इसी को कहते हैं कि रूट्स के पास से आप छोटे छोटे पप्स निकाल करके अलग कर लीजिए। इसी तरीके से आप रबर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए, मैंने रबर प्लांट को कट किया तो ऐसे मिल्किश वाइटिश सी एक चीज़ निकल रही है। अब इसको अभी कभी भी जिस स्टेम से वाइटिश सी चीज़ निकल रही है ना, तो तुरंत उसे सॉइल में आपको नहीं डालना है। इसे आप फंजीसाइड में डालकर रख दीजिए, या एलोवेरा के पानी में, या दालचीनी के पानी में, यानी कि पानी में 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालिए और उसी में इसको रात भर रहने दीजिए। अगले दिन आप चाहे तो सॉइल में दबा सकते हैं। और यदि आपको पानी में ग्रो करना है तो फिर आप थोड़े दिन छोड़िए, 4 से 5 दिनों में इसकी रूट्स बनाएंगी। रूट्स बनने के बाद जब हम सॉइल में दबाते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि पौधा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। देखिए, मैंने गुलाब की कटिंग लगा रखी है और इसे इस पानी में फंजीसाइड डाल करके मैंने डाला है और ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। जब आप फंजीसाइड डालते हैं तो किसी भी फंगस के लगने की जो है चांसेस 0 हो जाती हैं। यदि फंजीसाइड पाउडर नहीं है, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, या फिर आप एलोवेरा के जेल को भी डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल जो फेस में लगाते हैं वो नहीं, पेड़ से लेकर के, यानी कि कट करके। देखिए, ऐसे करके आप सारी कटिंग लगा सकते हैं और कटिंग लगाने का ये बेस्ट वे मुझे लगता है, आपको भी सही लगेगा। एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिए। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी लगाई जा सकती है। आप जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। देखिए, जो कटिंग के ऊपर मैंने वीडियो 2-3 दिन पहले शेयर किया था, आप वो जा कर के देख लीजिए। अभी सिर्फ मैंने एक बेस्ट तरीका बताया है कि किस तरीके से आप कटिंग को ले सकते हैं। अपने ही पौधे की किसी कटिंग को लेते हैं तो इससे आपका पौधा बुशी भी हो जाएगा और आपके पास न्यू पौध भी आ जाएगी। धन्यवाद।